क्या देश में जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह हो चुका है? क्या इस देश में जय श्री राम बोलने पर किसी की हत्या कर दी जाती है? क्या इस देश में जय श्री राम बोलने पर किसी को पूरे परिवार के साथ जलाने की साजिश रची जाती है? ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ये न्यूज़ पेपर की कटिंग को देखिए, इस पर साफ साफ लिखा है कि हमलावर रिंकू शर्मा को पूरे परिवार के साथ जिंदा जलाने की फिराक में थे। रिंकू शर्मा की मां राधा ने भी अब इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों ने किचन से गैस सिलेंडर निकाल लिया था और उसमें आग लगाने की कोशिश भी की थी ताकि पूरे घर को जलाया जा सके और आग में झुलसकर पूरे परिवार की मौत हो जाए। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी में 10 फरवरी 2021 की रात जब बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा पर घर में घुसकर हमला किया गया था और अगले दिन उनकी मौत हो गई। लेकिन मीडिया रिपोर्टों के हवाले से इस मामले में कई चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, जानकारी सामने आई है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमलावरों के निशाने पर रिंकू शर्मा का पूरा परिवार था। और इतना ही नहीं, सबूतों को मिटाने के इरादे से रिंकू को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ता भी रोका गया था और इस अस्पताल में रिंकू के ऊपर एक बार फिर से हमला भी किया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मृतक के ऊपर लाठी डंडों से वार करना शुरू कर दिया। वो गैस सिलेंडर में आग लगाने ही जा रहे थे, तभी रिंकू जो कि मृतक रिंकू की मां अपने बेटों के साथ मिलकर किसी तरह आरोपितों से सिलेंडर छीन लिया और रिंकू के भाई साफ तौर से कह रहे हैं कि जो आरोपी थे वो घर के पूरे परिवार को मार डालने के इरादे से साजिश के साथ ही घर पर हमला बोले थे। हमलावर पूरी तरह से चाहते थे कि उनकी करतूतों का कोई भी सबूत या गवाह ना बचे। उसके भाई ने यह भी कहा है कि उसके पीठ में चाकू घोंपकर हमलावर वहां से फरार हो गए। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल उन्हें ले जाने की कोशिश की तो एक बार फिर से वो लोग दोबारा आए और रास्ता रोका और लाठी डंडों से वार करना शुरू किया। पीड़ित परिवार ये भी कह रहा है कि हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ने और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की वजह से ये साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि हमलावरों उन्हें मिलकर अपने पांचों भाइयों के साथ और उनके घर के जितने भी लोग थे सबके साथ आए और उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो 30-40 की संख्या में थे और ज़्यादातर उस समय पड़ोसी भी अपने छतों से ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। एक न्यूज़ वेबसाइट में तो ये भी लिखा गया है कि मृतक का भाई ये कह रहा है कि आरोपित तजादुद्दीन ने उसकी मां का गला दबाने का कोशिश भी किया और जाहिद नाम के एक आरोपी ने रिंकू के पीठ में धंसे चाकू को घुमाकर और गहरा कर दिया, मतलब कि और धंसा दिया। पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। अगर देखा जाए तो पीड़ित की परिवार का जो रो रो कर बुरा हाल है और जिस वजह से उनके गले से आवाज़ भी अब बाहर नहीं निकल रही है। परिजनों ने कहा है कि साथ में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसने पहले भी सूचना मिली थी कि हत्या की साजिश रची जा रही है, लेकिन वो सावधान नहीं हुए। वो पीठ में धंसे चाकू को अपने साथ लेकर जाना भी चाहते थे ताकि यहाँ कोई सबूत ना रह जाए। साथ ही वो रिंकू शर्मा को अस्पताल भी नहीं पहुंचने देना चाहते थे। आईसीयू की तरफ ले जा रहे थे रिंकू शर्मा की तरफ। पीठ में जब दो चाकू धंसा था उसे निकाल कर ले जाने की उन लोगों ने कोशिश की थी। एक हमलावर ने चाकू पकड़कर जोर से हिला दिया जिससे वो यानी कि रिंकू शर्मा के पीठ में और गहरा धंस गया। एक निजी चैनल के रिपोर्ट के हवाले से ये भी देखा जा रहा है कि एक चश्मदीद ने कहा है कि जब जाकर मैंने देखा तो रिंकू के घर पर अटैक हुआ था, लोग डंडे मार रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसकी फैमिली को बचाने की कोशिश की थी, तभी शोर मचा कि रिंकू को चाकू लग चुका है। उसके बाद संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जाहिद जो तवज्जुद्दीन नाम के जो व्यक्ति थे, आरोपी थे, उन लोगों ने इसके साथ बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जा चुकी है। इससे पहले पुलिस ने यह भी कहा था कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने तब कहा था कि वो पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में है और जो भी सूचना मिल रही है उस पर पूरा काम किया जा रहा है। हालांकि शुरू में पुलिस ने कम्युनल एंगल से इतना तो ज़रूर कहा था कि ये कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से जय श्री राम सिर्फ बोलने की वजह से अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो दिल्ली में रहने से वाकई में
डर लगता है। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।